चलिए आज का जो सेशन होगा हम लोग का वो कैलकुलेशन पर आधारित होगा और कैलकुलेशन को समझने का प्रयास हम लोग करेंगे कि किस तरीके से कैलकुलेशन किया जाता है। जैसे मैं उन कैलकुलेशन को समझने के लिए हम लोग जो है पहले आज के सेशन में हम लोग स्क्वायर के बारे में समझते हैं, वर्ग के बारे में, वर्ग जिसको बोलते हैं और इसी को इंग्लिश में स्क्वायर बोला जाता है, स्क्वायर बोला जाता है। तो वर्ग में जैसे मैं मतलब समझिए, वर्ग का मतलब कुछ ऐसे, वर्ग का मतलब क्या होता है। जैसे मैं 31 का वर्ग कहते हैं कि 31 का स्क्वायर निकालिए, इसका मतलब ये है 31 के स्क्वायर का मतलब ऐसे, और 31 इसका मतलब क्या हुआ 31 गुना 31, जिसका स्क्वायर है मतलब वही है, उस संख्या में उसी से गुना कर रहा है तब वर्ग निकल के आएगा। अब बात होती है कि 31 में 31 से गुना कैसे करेंगे, इसका क्या कोई शॉर्ट भी तरीका है जिससे हम लोग स्क्वायर निकाल सकते हैं? हाँ, तरीका भी है, गुना करने का भी तरीका है, स्क्वायर निकालने का भी तरीका है, सब कुछ है। ध्यान से समझिए, सब कुछ मिलेगा। जैसे 31 है तो हम लोग को करना क्या है कि दो बातें केवल ध्यान में रखनी है। कई तरीके समझाए जाएंगे, हर तरीकों को समझिएगा ध्यान से, सब कुछ क्लियर समझ में आएगा। एक ये है कि अगर नियम है कि अगर एक अंक है तो एक अंक का हमेशा क्या किया जाता है, वर्ग किया जाता है, और दो अंक अगर आ जाता है, दो अंक अगर होता है तो उसका क्या किया जाता है, आपस में गुना किया जाता है। इस दो बातों को केवल याद रखेंगे, अतः हम स्क्वायर जो है, वर्ग है, किसी भी संख्या का वर्ग हम आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि 31 का स्क्वायर निकालना है तो पहले हम क्या पकड़ेंगे, पहले एक अंक पकड़ेंगे, दाहिने से एक अंक, दाहिने से एक अंक एक है तो एक अंक रहेगा तो उसका वर्ग होगा। एक का वर्ग कितना, एक का वर्ग मतलब एक गुना एक, एक एकम एक हो गया। अब एक अंक तो हो गया, अब क्या करेंगे, दो अंक पकड़ेंगे, दो अंक, तो दो अंक में क्या होगा, गुना होगा। गुना करेंगे, एक में 3 से 1 या 3 और 3 दूना 6 हो गया। अब पीछे से एक अंक कैंसिल होगा, बचा अकेला 3, तो अकेला अंक रहेगा तो क्या होगा, वर्ग होगा। 3 का स्क्वायर कितना, तितरी का 9, 9 से 61 हो गया। जैसे में मान लीजिए 98 है, 98 का स्क्वायर निकालना है तो पहले क्या करेंगे, हम लोग इकाई अंक पकड़ेंगे। इकाई अंक क्या है, 8 है, तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 का स्क्वायर कितना, 8 8 64 के 4 हासिल 6, हासिल जो है उसको नीचे लिखेंगे। अब दो अंक होगा तो दो अंक में क्या होगा, गुना होगा। 9 8 72, 72 दूनी 144 और 6 150 के 0 हासिल 15, हाई कैंसिल होगा, 9 बचा, 9 का स्क्वायर 81, 81 15 जोड़िएगा तो 96 आएगा, 9604। इस तरीके से किसी भी नंबर, दो अंक का कोई भी नंबर है उसका हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए 48 है, 48 का स्क्वायर तो क्या होगा, पहले इकाई अंक पकड़ेंगे। इकाई अंक क्या है, 8 है, 8 का स्क्वायर 64 के 4 हासिल 6, फिर दो अंक पकड़ेंगे। इस दो अंक में क्या होता है, नियम है गुना करना है, 8 चौका 32, 32 गुना 64, 64 6 हासिल 70 के 0 हासिल 7, एक कैंसिल होगा, 4 है, अकेला अंक है, इसका स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर 16, 16 7 23। बात समझ में आया? तो दो अंक का, मान लीजिए कि 3 अंक का है, 3 अंक का कोई संख्या है 123 है, इसका हमको स्क्वायर निकालना है। तो स्क्वायर निकालने के कई सारे तरीके होते हैं। एक ये तरीका आपको साधारण विधि बता रहे हैं, एक विधि से और कई सारे तरीके होंगे जिनको सबको डिटेल्स में समझाएंगे आपको, ये पहले समझ लिया जाए। तो जैसे ये है, नियम वही है कि पहले एक अंक पकड़िए, एक अंक में क्या होगा, स्क्वायर होगा, 3 का स्क्वायर 9, फिर दो अंक पकड़िए, दो अंक में क्या होगा, गुना होगा। तो इस जो एक है, इन दो अंक के सिवाय ये जो एक है इसको अभी मानना ही नहीं है, जानना ही नहीं है कि एक अभी संख्या है, अभी यही जानना है कि ये दुगो है। 3 दूना 6, 6 दूना 12 के 2 हासिल 1। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अब 3 अंक पकड़ेंगे, 2 अंक के बाद 3 अंक, तो 3 अंक में कैसे मैनेज करेंगे, फर्स्ट लास्ट का एक दो को जोड़ा, फर्स्ट लास्ट एक जोड़ा बनेगा, एक बीच वाला अकेले रहेगा। तो दो को जब अंक होता है तो क्या होता है, गुना होता है। 3 एकम 3, 3 दूना 6 और 2 अकेले का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, तो इसका 3 एकम 3, 3 दूनी 6 हुआ, इसका 2 का स्क्वायर 4 हुआ, 6 4 मिलकर 10, एक वो हासिल है, 10 एक 11 के हासिल 1। अब ये कैंसिल होगा, पीछे से 3 अंक हो गया, पीछे से कटेगा, 2 अंक बचा, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 4 1 हासिल 5। अब ये कैंसिल होगा, 1 का स्क्वायर 1, इतना 151 29। ये जो है 3 अंक का। जैसे मान लीजिए 232 का स्क्वायर निकालना है तो पहले क्या करेंगे, एक अंक
2 का स्क्वायर 4, फिर 2 अंक पकड़ेंगे, 3 दूना 6, 6 दूना 12 का 2 हासिल 1, फिर 3 अंक पकड़ेंगे, फर्स्ट लास्ट का जोड़ा बनेगा 2 दूना 4, 4 दूना 8 और 3 का स्क्वायर 9, 8 9 17, 1 18 के 8 हासिल 1, फिर क्या होगा, ये कैंसिल होगा, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 1 13 के 3 हासिल 1, और ये फिर अब की बार ये कैंसिल होगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 1 हासिल है 5, इतना हो जाएगा 538। तो इसी तरीके से 4 अंक में तो 3 अंक यानी 9 से 99 तक आप आराम से वर्ग निकाल सकते हैं इस विधि द्वारा। अब कुछ स्पेशल रूल्स भी होते हैं जो अलग अलग संख्याओं के लिए अलग अलग नियम बनाए गए हैं कि किन संख्याओं का उनमें का है कि उस नियम में जो स्पेशल रूल्स है उनमें एक पाबंदी है, लिमिटेशन है कि इस नंबर से इस नंबर तक ही इसका ये रूल से चलेगा, उसके बाद दूसरा नियम उसके लिए आ जाता है। तो उनको भी समझ लिया जाए कि वो कैसे बनते हैं। जैसे मैं पहला रूल कहता है कि अगर कोई संख्या जो है 26 से लेके 50 तक के भीतर है, तो इसमें क्या है, इसमें लिमिटेशन क्या है कि हमको 1 से लेके 25 तक वर्ग याद होना चाहिए, 1 से लेके 25 तक वर्ग याद होना चाहिए। अब थोड़ा देखा जाए कैसे बनता है। तो ये अगर 26 से 25 तक कोई संख्या है तो इसमें बनाने के लिए पहले क्या किया जाता है, बेस 25 को बनाया जाता है। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, जैसे मान लीजिए कि 28 का स्क्वायर निकालना है, हम क्या करेंगे, बेस 25 को बनाएंगे, बेस से देखेंगे 25 से देखेंगे कि 28 जिसका स्क्वायर निकालना है वो कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है, 25 में से 3 कम कर लेंगे, 25 में से 3 घटेगा तो 22 आएगा। अब 22 जो आया घट गए, इसका स्क्वायर कितना होता है ये याद होना चाहिए, 22 का स्क्वायर 484, कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है तो 300 जोड़ लेंगे, 484 300 कितना हो जाएगा, 784 हो जाएगा। ये एक तरीका है। जैसे में 31 है, 31 का स्क्वायर निकालना है तो 25 से जोड़ेंगे, 25 से कितना ज़्यादा, 6 ज़्यादा, 25 से 6 कम करेंगे 19 होगा, 19 का स्क्वायर जोड़िएगा तो 361 आएगा, 6 ज़्यादा है इस वजह से 600 जोड़ लेंगे, जितना ज़्यादा होगा उतना 100 जोड़ लेंगे, तो 361 6 से मिलके 961 हो जाएगा। ये एक तरीका है, ये फर्स्ट रूल कहता है। दूसरा रूल क्या है, दूसरा रूल कहता है इसका दूसरा रूल कहता है कि अगर कोई संख्या है, मान लीजिए कि इकाई अंक उसका 5 है, इकाई अंक उसका 5 है, 5 इकाई अंक वाली संख्या है, उसका वर्ग अगर निकालना है, जैसे मान लीजिए 35 है, 35 का स्क्वायर निकालना है, तो इसका इकाई अंक 5 है, तो 5 वाला नियम समझिएगा, 5 है तो इसका स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना 25, अब 5 खत्म हो गया, 3, 5 को हटा दिए तो कितना बचा 3, 3 से 1 बढ़ जाएंगे, कितना होगा 4, 4 में 3 से गुना कर लिए, 4 3 12, आंसर हो गया 12 से 25। जैसे मान लीजिए 95 है, इसका भी तो इकाई अंक 5 है, तो 5 का क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर 25, और 5 हटा देंगे तो 9 बचेगा, 9 से 1 बढ़ेंगे तो 10 होगा, 10 में 9 से गुना कर देंगे, 10 9 90, 90 25। ये एक नियम है। दूसरा नियम है, तीसरा नियम कहता है कि अगर कोई संख्या है जो 3 से 6 से 9 से रिपीटेशन से बनी है, केवल 3 का रिपीटेशन हो रहा है, केवल 6 का रिपीटेशन हो रहा है, या 9 का रिपीटेशन हो रहा है, जैसे मान लीजिए 33 है, 33 3 के रिपीटेशन से बना है, 3333, ये भी 3 के रिपीटेशन से बना है। यहाँ पे एक 66 को मान लीजिए ये 6 के रिपीटेशन से बना है, और इसको एक मान लीजिए ये 9 के रिपीटेशन से बना है। चलिए 3 6 9 से अगर कोई संख्या है जो रिपीटेशन से बनती है तो उसको क्या करते हैं, जैसे 3 से अगर रिपीटेशन से बन रहा है तो 3 का स्क्वायर कितना 9। अब 9 में क्या है कि 9 को 2 अंक का बनाएंगे, तो 9 ऐसे भी लिखा जाता है, ऐसे भी लिखिए तो 9 अंक है, 9 है तो इसको 2 अंक वाला लिखेंगे, 0 9 लिखेंगे, ऐसे नहीं लिखेंगे 2 अंक वाला, इस तरीके से लिखेंगे। अब 2 अंक का संख्या है तो क्या करेंगे, एक कम, एक अंक इधर भी बीच में, एक अंक इधर, यहाँ से एक कम कर लिया जाएगा, यहाँ से एक जोड़ लिया जाएगा, 9 में से एक गया 8, 0 में एक जोड़ेंगे तो 1 1 0 8 9 आंसर हो जाएगा। जैसे मैं इसका एक बार बना लीजिए, 3 का स्क्वायर 0 9, 4 गो संख्या है तो 3 गो जगह यहाँ पे, 3 गो जगह यहाँ पे, 1 घटाएंगे तो 8 8 8 यहाँ पे, 1 जोड़िएगा तो 1 1 1 यहाँ पे, ये संख्या हो जाएगा। उसी तरीके से 6 है, 6 का स्क्वायर 36 2 अंक का होता है, यहाँ पे 2 अंक है तो 1 अंक जगह होगा, 6 में से 1 घटेगा यहाँ पे 5, 3 से 1 बढ़ेगा, यही नियम है कि यहाँ से 1 घटाइए, यहाँ से 1 जोड़ के लिख दिए।
लीजिए 9 का स्क्वायर 81, 4 को संख्या है तो 3 को जगह यहाँ पे या 3 को जगह इधर, एक यहाँ से घटेगा एक यहाँ से जुटेगा, तो एक घटेगा तो 0 0 0, 8 में एक जुड़ेगा तो 9 9 9, ये संख्या हो जाएगा। तो इस तरीके से ये नियम चलता है। और कुछ नियम जो होते हैं बेस बना के जब बनाए जाते हैं, बेस बना के भी स्क्वायर निकाला जाता है, वो भी देख लीजिए। जैसे में अगर 50 के नज़दीक कोई नंबर है तो 50 का बेस बनाया जाता है। 100 के नंबर कोई नज़दीक है, 100 के नज़दीक कोई नंबर है तो 100 का बेस बनाया जाता है। 150 के नज़दीक कोई नंबर है तो उसमें 150 का बेस बनाया जाता है। 200 के जिस नज़दीक का नंबर है उसका बेस बना, जैसे 50 का बेस बनेगा तो 0.5 से गुना होगा, 100 का बेस बनेगा तो 1 से गुना होगा, 150 का बेस बनेगा तो 1.5 से गुना होगा, 200 का बेस बनेगा तो 2 से गुना होगा। चलिए समझते हैं क्या होता है। जैसे में मान लीजिए कि 52 है, 52 का स्क्वायर निकालना है तो 50 से 2 ज़्यादा है, जितना ज़्यादा है और ज़्यादा कर लेंगे, बेस वाला नियम यही है, जितना ज़्यादा है 2 ज़्यादा और 2 ज़्यादा करेंगे तो 54 होगा। 54 में आधा से गुना करना है तो 54 का आधा कितना, 54 का आधा 27 हो जाएगा। चूंकि 2 ज़्यादा है तो 2 का स्क्वायर 4, 4 को 0 4 लिख देंगे, हो गया। जैसे मान लीजिए 56 है, 56 में क्या करना है, 50 से 6 ज़्यादा और 6 ज़्यादा कर लीजिए, 56 6 62, 62 का आधा कर लीजिए 31, 6 ज़्यादा है 6 का स्क्वायर 36। तो ये जो है जैसे 100 वाला है, तो जैसे मान लीजिए कि 115 है, 108 मानिए अभी, 105 108 का स्क्वायर निकालना है। क्या करेंगे, 100 से 8 ज़्यादा है और 8 ज़्यादा, जितना ज़्यादा उतना और ज़्यादा, जितना कम उतना और कम, तो 100 से 8 ज़्यादा है और 8 ज़्यादा कर लेंगे 116 हो जाएगा। 8 ज़्यादा इस वजह से 8 का स्क्वायर कितना 64 हो गया, लिखा गया। जैसे मान लीजिए कि 115 है, 116 का स्क्वायर, तो 16 ज़्यादा है और 16 ज़्यादा कर लेंगे कितना होगा 132। 16 का स्क्वायर 256 होता है, 256 का लास्ट 2 अंक लिखाएगा और 2 जो है इस तरफ आगे जुड़ जाएगा, 132 में 2 जोड़ेंगे 134 56। तो इस तरीके से जैसे मैं 204 का मान लीजिए निकालना है तो 200 से 4 ज़्यादा है तो और 4 ज़्यादा कर लेंगे 208 हो जाएगा। 208 में 200 का चूंकि बेस बना इस वजह से 2 से गुना होगा, 208 दूनी 416 और 4 ज़्यादा है तो 4 चौका 16, ये नंबर हो जाएगा। तो इस तरीके से स्क्वायर निकाले जाते हैं और जो है स्क्वायर